जब सृष्टि के नाथ, करुणा के सागर और भक्तों के हृदय में निवास करने वाले भगवान जगन्नाथ ने स्वयं रथ यात्रा निकालने का संकल्प लिया, उस दिन पुरी की धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोक भावनाओं से कांप उठे थे। ये वो समय था जब प्रभु ने ये सिद्ध कर दिया कि वे केवल मंदिरों की गर्भगृह में विराजमान रहने वाले देव नहीं हैं, बल्कि अपने भक्तों के बीच चलने वाले, उनके दुख सुख को अपने चरणों से महसूस करने वाले साक्षात सजीव ईश्वर है। आषाढ़ मास की वो पावन तिथि जब समुद्र से उठती शीतल हवा में शंखनाद खुला हुआ था, आकाश में बादल भी मानो प्रभु के दर्शन के लिए ठहर गए थे और पूरी नगरी में हर दिशा से केवल जय जगन्नाथ का उद्घोष गूंज रहा था। कहा जाता है कि उस समय देवताओं ने भी अपने विमान रोक दिए थे, क्योंकि आज स्वयं नारायण, बलभद्र और सुभद्रा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करने वाले थे। पर यह रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं थी, ये उस करुणा की घोषणा थी जिसमें ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक आते हैं। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब भगवान जगन्नाथ के मन में ये भाव जागृत हुआ कि जो भक्त किसी कारणवश मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, जो निर्धन हैं, जो रोगी हैं, जो समाज के किनारों पर खड़े हैं, क्या वे मेरे दर्शन से वंचित रहेंगे? उसी क्षण प्रभु ने निश्चय किया कि इस बार मैं ही अपने सिंहासन से उतरकर उनके बीच जाऊंगा। यही वो क्षण था जब जगन्नाथ ने स्वयं रथ यात्रा का मार्ग चुना। जिस दिन रथ निर्माण आरंभ हुआ, वृक्ष भी स्वयं झुककर जैसे समर्पण कर रहे थे। बढ़ई के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे किसी साधारण रथ का नहीं, स्वयं ब्रह्म के वाहन का निर्माण कर रहे हैं। जब नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन रथ तैयार हुए तो ऐसा लगा मानो उनमें प्राण फूंक दिए गए हों। रथ यात्रा के दिन जैसे ही प्रभु के नेत्र पहली बार गर्भगृह से बाहर जगत को निहारने लगे, भक्तों की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि ये वही क्षण था जिसका वे वर्षों से इंतजार करते थे। राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी एक समान होकर सड़क पर खड़े थे, क्योंकि आज ईश्वर किसी भेदभाव को नहीं मानते थे। कहते हैं कि जब रथ खींचने का समय आया तब हजारों हाथों के बावजूद रथ आगे नहीं बढ़ा, जैसे प्रभु स्वयं रुककर किसी को खोज रहे हों। तभी एक वृद्धा, जिसके पास न धन था न बल, कांपते हाथों से रथ की रस्सी को छूती है और उसी क्षण रथ चल पड़ता है। ये देखकर सब समझ गए कि प्रभु को बाहुबल नहीं, भावबल चाहिए। उसी दिन लोगों ने जाना कि जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं, भावना है। रथ यात्रा के मार्ग में जब बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे, स्त्रियां दीप लेकर आरती कर रही थीं और वृद्ध अपने जीवन की अंतिम कामना पूरी होती देख रहे थे, तब स्वयं भगवान की आंखों में भी करुणा छलक आई थी। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर प्रभु ने ये संदेश दिया कि मैं महलों में नहीं, सादगी में निवास करता हूं। 9 दिनों तक जब प्रभु वहीं ठहरे तो ऐसा लगा मानो स्वयं जगन्नाथ ने अपने भक्तों के दुख दर्द सुने हों, उनकी चुप प्रार्थनाओं को अपने हृदय में सहेज लिया हो। वापसी की यात्रा, बहुड़ा यात्रा और भी भावुक थी, क्योंकि भक्त जानते थे कि अब प्रभु पुनः अपने धाम लौटेंगे, पर इस विश्वास के साथ कि वे हर वर्ष फिर आएंगे। इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी सीख यही थी कि ईश्वर ऊंचाई पर बैठकर नहीं, बल्कि धूल भरे मार्ग पर चलकर महान बनते हैं। जब जब कोई भक्त निराश होता है, जब जब लगता है कि भगवान दूर है, तब पुरी की इस रथ यात्रा की स्मृति ये विश्वास दिलाती है कि जगन्नाथ स्वयं चल कर आते हैं, बस हृदय का द्वार खुला होना चाहिए। यही कारण है कि आज भी जब रथ की रस्सी हाथ में आती है तो केवल लकड़ी नहीं हिलती, बल्कि भीतर जमी पीड़ा, अहंकार और भय भी हिल जाते हैं। उस दिन भगवान जगन्नाथ ने रथ नहीं निकाला था, उन्होंने मानव और ईश्वर के बीच की दूरी मिटा दी थी, और यही रथ यात्रा का शाश्वत, भावनात्मक और दिव्य सत्य है। जब रथ की रस्सी हमारे हाथों से छूट जाती है, तब भी भगवान जगन्नाथ का हाथ हमारे जीवन से कभी नहीं छूटता। वे केवल पुरी की सड़कों पर चलने वाले देव नहीं हैं, वे हर उस मनुष्य के साथ चलते हैं जो टूटा हुआ है, जो थका हुआ है, जो मौन होकर भी भीतर से पुकार रहा है। रथ यात्रा समाप्त होती है, लेकिन जगन्नाथ की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वो हमारे दुख, हमारे संघर्ष और हमारी आस्था के साथ निरंतर चलती रहती है। शायद इसी कारण
वे जगन्नाथ कहलाते हैं, पूरे जग के नाथ। आज जब आप ये कथा सुन रहे हैं तो समझिए कि प्रभु का रथ आपके जीवन की राह से भी गुजर चुका है, बस आपने महसूस किया हो या नहीं। अगर आपके हृदय में एक भी सच्चा भाव है तो जगन्नाथ वहां पहले से विराजमान है। यही इस कथा का सत्य है, यही आस्था का सार है। जय जगन्नाथ। ऐसी ही प्राचीन, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंशिएंट टेम्पल हिस्ट्री के साथ।